ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरे दिलासा पल में तोला पल में माशा। प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। दोनों उधर पड़ेगी। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा
जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है, किसने किसका साथ दिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है, अब तो अंतर के पट खोल। शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। वो रहेगी अंदर वाली शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांसी गले में डाले, सुत पित मातुन कोई उबारे। घर से बाहर तुरंत निकारे, करके नगन तिरोतन जारे। उस दिन खुले प्रेम के पोल। शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। हरे भक्ति का पाठ पढ़ाना। हरदम सद्गुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल। शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीताध्याय 13 मंत्र संख्या 3। तत्क्षेत्रम यत च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्। तत्क्षेत्रम यत च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यत च यादृक् च यदि विकारी यतः च यत्। स च यत् प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। क्षेत्र के विषय में आप 2-3 दिन से चर्चा श्रवण कर रहे हो। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते।
कहा हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। ये तद्यापेति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। दो चीजें मिली हैं, उनको अलग करके जानने का नाम विवेक है। दो चीजें मिली और दोनों में से एक को आप शुद्ध करो, एक अपने आप शुद्ध हो जाती। जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गई, यदमसा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। यदमसा कहते है तो झूठी, छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई दे रही है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, फिर झूठी क्यों है और झूठी होने पर भी छूटने में कठिनाई क्यों दे रही। जड़ क्या है, देह इंद्रियां अंतःकरण सब जड़। जो तुमसे भिन्न है वो सबका सब जड़ है। जो जो देश है सकल विनाशी। तुमसे भिन्न जो भी हो, भिन्न माने दूर नहीं, भिन्न माने अलग। जैसे हाथ तुमसे भिन्न है, अब हमारे कोई पास आके कितना चिपक के बैठ जाए तो होगा तो अलग ही होगा, हम तो नहीं हो जाएंगे। तो जड़, स्थूल सूक्ष्म कारण पिंड और समूचा ब्रह्मांड, जो तुमसे भिन्न है वो जड़। और चेतन क्या है, चेतन आत्मा है। और ग्रंथ क्या है, ये मैं। तुम्हारे अंदर मैंपना जो बैठा हुआ है, जिसे अस्मिता कहते हैं, इंग्लिश में जिसे आई बोलते हैं, आईनेस, मैंपना। पंजाबी में लोग असी असी बोलते हैं। तो ये मैंपना, ये मैं ही ग्रंथि है। ये जब मृषा कहती झूठी है, गांठ कोई सच नहीं हुआ करती है। ये ग्रंथि है, ये मैंपना ग्रंथि है, झूठी है। और छूटने में कठिनाई क्यों डरे, क्योंकि हमने इसको सच्चा मान लिया है। आप सच्चा मान लो तो भूत प्रेत भी तुमको डरवाते हैं। सच्चा मान लो तो रस्सी में सांप भी लगता है, उसे डर लगता है। रस्सी सांप मान लिया हमने तो सच्चा मान लिया। ये ग्रंथि देखो, शरीर में जो दृश्य है, जगत है, उसमें ना कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति जरूर चाहिए, ना वो दुखी है, ना उसमें कोई चिंता है, ना भय, ना शांति। और आत्मा में तो है ही नहीं। ये बीच ही ग्रंथि बन गई जो मैं बना। ये ना पूरा जड़ है, ना पूरा चेतन है। ये एक तरफ जाए तो बात बन जाए, चेतन तरफ नहीं गए, जड़े तरफ चला जाए, भड़े थोड़ी देर के लिए। जब तुम्हारा मैं जड़ता में दब जाता है, चाहे निद्रा में, चाहे मूर्छा में, बेहोशी में, नशे में, मैं जब दब गया, जड़ता में चला गया, उस समय कोई दुख होता है क्या? आप नींद में सो गए, कितनी चिंता फिक्र कुछ भी हो, लेकिन जब सो जाते हो तब कोई चिंता फिक्र होती है, सारे दुख। लेकिन समस्या है, जड़ता में रहोगे कब तक? नींद खुल जाएगी फिर जो कहते हो, नशा उतर गया फिर जो कहते हो। अगर चेतना में चला जाए, चेतन हो जाए तो बात खत्म हो जाए। तो ये मैं ग्रंथि है, इसको चिजड़ ग्रंथि बोलते हैं। दो चीजें मिली हुई, जैसे हम आपको एक रस्सी लाएं लाल रंग की, 1 किलो वजन, अब 1 किलो वजन की हरी रस्सी हो, और दोनों मिला के हम गांठ बना दें, जैसे घूटा गांठ, चाहे रीप गांठ, सीट बेड, डबल सीट बेड, तमाम गांठें पढ़ाई जाती हैं। अब गांठ बना दी
1 किलो लाल रस्सी, 1 किलो वजन हरी रस्सी का, और दोनों गांठ बना दिया खूब। तो उस गांठ का वजन कितना है? 2 किलो। 1 किलो लाल रस्सी का वजन, 1 किलो हरी रस्सी का वजन और 2 किलो गांठ वजन, तो 4 किलो हो गया। क्यों भाई? 1 किलो रस्सी का वजन लाल का, 1 किलो हरी का, 2 किलो ये हो गया, और 2 किलो की गांठ। गांठ कितनी है? कुछ है ही नहीं। ऐसा गांठ कुछ भी नहीं, वजन तो रस्सी का, गांठ कुछ वजन ही नहीं, गांठ कुछ है ही नहीं। वो रस्सी घुमाए फिराए कर दिया, उसी का नाम तो गांठ है। ऐसा तो नहीं कि गांठ लगाने के लिए रस्सी हमने कुछ मिलाया हो, कुछ मिलाया जुलाया हो, तो भले कह सकते हैं कि देखो 2 किलो रस्सी थी, इतनी गांठ डाल दी हमने 100 ग्राम की, तो 2 किलो 100 ग्राम हो जाए। गांठ अलग से कोई वस्तु पदार्थ है नहीं, जो मिला जुला घुमा दिया उसी का नाम गांठ है। इसलिए अगर दोनों रस्सी हम अलग कर देंगे तो गांठ बचेगी? गांठ बचने वाली है ही कुछ नहीं। इसी तरह जड़ चेतन ग्रंथि तुम बन बैठे, इसी का नाम अस्मिता है। योग दर्शन सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवा अस्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है। दृग शक्ति दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा, दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है, दोनों के मिलने से। एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को खोलना है, तो ये जड़ चेतन गांठ कहें या क्षेत्र की ग्रंथि कहें या दृष्टा की गांठ कहें। अब इसमें दोनों को हम एक को अगर शुद्ध करें, एक अपने आप शुद्ध हो जाता है। या तो दृश्य को शुद्ध कर लें, दृष्टा अपने आप शुद्ध है, या दृष्टा को समझ लें, दृश्य अपने आप शुद्ध है। जैसे गेहूं और चना, हम गेहूं लिए, माने 1 किलो गेहूं है, 1 किलो चना है, दोनों मिला दिया तो लोग कहते हैं जो बजरा हो गया, इसकी बढ़िया रोटी बनती, मिस्सी रोटी बनती। और हमें शुद्ध करना है, हम चने बीन लें एक एक करके, एक भी चना उसमें ना रहे, कि आप कहते शुद्ध चने हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं। हमने चने शुद्ध कर दिए, तो गेहूं शुद्ध करने पड़ेंगे कि अपने आप हो गए? अपने आप हो गए। चने शुद्ध किए, गेहूं अपने आप शुद्ध, या गेहूं निकाल लें, जो बचे चने अपने आप शुद्ध। इसी तरह से या तो आप क्षेत्र को पूरा जान जाए, पूरा क्षेत्र समझ लें, तो जो बचा वो क्षेत्रज्ञ है, या क्षेत्र को समझ लें तो जो बचे वो क्षेत्र है। एक को आप समझ लें, एक अपने आप शुद्ध हो जाएगा। क्षेत्र समझ लिया तो जो बचा वो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र को समझ लिया जो बचा वो क्षेत्र है। लेकिन दोनों की जानने की विधि अलग अलग है। क्या विधि अलग अलग है? आप क्षेत्र को अपने से भिन्न करके जानेंगे, दूर करके जानेंगे, अलग करके जानेंगे, और क्षेत्र को अभिन्न करके जानेंगे, मैं रूप से जानेंगे, प्रथम पुरुष में जानेंगे, उत्तम पुरुष में जानेंगे, फर्स्ट पर्सन जानेंगे। तो भगवान यहाँ पर क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो भगवान ने कहा 13वें अध्याय का 3रा मंत्र, भगवान कहते तत्क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद् विकारि यतश्च यत् सा च यत् प्रभावस्य तत्समासेन में शृणु। भगवान कहते वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, तत्क्षेत्रम यत् च जो है, यादृक् च जैसा, यदि विकारि च जिन विकारों वाला, यतश्च यत् जिस कारण से पैदा हुआ, यत् प्रभाव और साचा, साचा माने वह क्षेत्र भी, यो यत् प्रभाव से जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन में सुनो, वो सबको मेरे से संक्षेप सुन ले। वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से ये पैदा हुआ।
और वो क्षेत्र के वो जो नहीं है, जैसा नहीं, जिन विकारों वाला नहीं, वो प्रभाव वाला है। वो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला, तत्समासेन में सुनू, उसको मेरे संक्षेप सुन ले। क्षेत्र जो है, क्षेत्र क्या है कि जड़ है, जड़ है, दृश्य है, पदार्थ है, भूत है। याद रख जा, जैसा है कैसा है, परिवर्तन वाला, हर समय बदलता रहता। यदि विकार सा, और कैसे विकारों वाला है, सारे इसमें विकारे भरे पड़े। इस क्षेत्र में सारे विकार, कौन कौन से विकार हैं? इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धरती, एतच्क्षेत्रम समासेन सविकारम जायतम। अंदर मन में इच्छा पैदा हो, ये क्षेत्र के विकार है। क्षेत्र के नहीं, क्षेत्र के, दृश्य के, पदार्थ के, देह के विकार हैं। क्षेत्र के, चेतन के, आत्मा में कोई विकार नहीं, वो प्रभाव वाला है। इसके कौन कौन से विकार हैं? इच्छा पैदा होती है अंदर, द्वेषा, नफरत पैदा हो, इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, अंदर दुख महसूस होता है, सुख वो भी विकार है। तुम्हें संसार सुख मिलने वाला वो भी विकार है। इसलिए संत कहते हैं जो सुख मिल रहा है तुम्हें, वो भी आपको उत्तेजित करता है, तुम्हें अपने आप से हटा देता। दुख तो हटाते हटाता, सुख और ज्यादा हटाता। इस संतों ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए। आपने देखा होगा जब आदमी दुखी होता, परेशान होता, बेचैन होता, लेकिन अपने आप में होता, और ज्यादा सुख मिल जाए संसार का, लोग कहते इसके तो पहनने लगते, सुख में ज्यादा गड़बड़ होता। आदमी कितना दुखी हो जाए, आपने सुना होगा हार्ट अटैक दुखी आदमी को होते कि सुख के होते, सुखी वाले। ज्यादा सुख मिल जाए ना झेल पाता, दुख तो झेलने पुरानी आदत। दुख कितना आदमी झेल लेता, सुख मिल जाए अचानक नहीं झेल पाता। एक बार एक बेचारे गरीब थे, सीधे साधे भोले वाले, लॉटरी निकल आई। उनके पास पैसे कुछ थे नहीं, बेचारे किसी तरह से छोटा मोटा करके काम अपना घर पालन करते थे। बड़े गरीब थे, दुखी थे कि किसी तरह हम भी धनवान बने। लॉटरी निकल आई, और लॉटरी सीधी निकल आई 50 लाख। लॉटरी जब से घर पे आई तो घरवाली को दे गए, उसका पति नहीं था। अब सोचने लगी कि 50 लाख, अगर उन्होंने तो कभी 50,000 भी नहीं देखे, 50 लाख की लॉटरी सुने तो ऐसा न हो जाए कि घबरा जाए, हार्ट अटैक न हो जाए। तो बेचारी क्या करे? तो पास में एक मंदिर था, उनके पुरोहित थे कि उनसे जाकर सलाह करें भाई क्या किया जाए। उनके पास गए, कहते महाराज लॉटरी निकली 50 लाख की, मैं उनको कैसे बताऊं, इतना सुख सहन नहीं कर सकते, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। उसने कहा चिंता फिक्र मत कर, मैं हिसाब बना देता हूँ। फिर कैसे बनाओगे? हम पहले ऐसे कहेंगे कि तुम्हारी लॉटरी निकली है 50,000 की, सहन कर जाएंगे। फिर धीरे धीरे बोलेंगे नहीं, फिर 1 लाख, फिर और सहन करते, फिर 5 लाख, 10 लाख, धीरे धीरे करके हम बताएंगे, वो सहन कर जाएंगे। तो बड़ी खुश हुई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। कहते पंडित जी अगर तुमने ऐसा कर दिया, इतना तुमने हमारा संभाल दिया पतिदेव को, तो तुम्हें पूरे 50,000 देंगे, 50,000। इतना सुनते पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया। तो सुख उत्तेजना है, जो तुम्हें स्वरूप से हटा दे वो सब विकार है। स्वरूप से हटा दे, जब सुख की उत्तेजना होती, सुख में आदमी अंदर अपने आप में नहीं रहता, क्योंकि राजसिक रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो आपको लगा देता, अंदर से स्वरूप से हटाकर बाहर लगा देता, चित्त बैरंग होता। इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघात,
माने तुम्हारा पूरा पिंड, 5 तत्वों का, 7 तत्वों का। चेतना, इच्छा देशा सुखम दुखम संघात चेतना। चेतना भी क्षेत्र का विकार है। आप चेतना और चेतन में जमीन आसमान का फर्क है। लिखने में तो कोई फर्क नहीं, चेतना लिख दिया और चेतन लिख दिया, एक खाली मात्रा का फर्क है। लेकिन एक मात्रा में तो जमीन आसमान पलट जाता है। जैसे ब्रह्म और ब्रह्मा, एक ब्रह्म होता ब्रह्मा, एक मात्रा का फर्क, कहाँ ब्रह्म कहाँ ब्रह्म। ब्रह्मा कितने बनते कितने बिगड़ते। चेतना, चेतन और चेतना। चेतन किसे बोलते हैं? जो न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न जन्मता है, न मरता है, न सोता है, न जागता है, एक रस, जिसको आप बोलते हैं आदि सच। एक आदि सच है भी सच, नाना होशी भी सच, सदा सत्य रहने वाला एक रस, जिसको चेतन बोलते हैं। और चेतना किसे बोलते हैं? चेतन तत्व अंतःकरण में आवासित होता है, तब उसका नाम चेतना पड़ता है। चेतना। अच्छा एक बात बताओ, जिसको आप बोलते आदमी मर गया, एक जिंदा है एक मर गया है, तब मरे हुए आदमी से क्या निकल जाता है? बोलो। कहोगे कि हम देखेंगे जब मरेंगे तब, अभी देख लो तब का इंतजार क्यों करो? जब मर जाता है इसमें से क्या निकल जाता है? हैं? हाँ, आत्मा नहीं, आत्मा निकल सकती नहीं। लोग कहते हाँ सही सही, चेतना। आत्मा अगर निकल जाए तो लोग कहते जिंदा था अब मुर्दा है, तो मुर्दा भी तो है ना, जो है पना है वहां तो आत्मा मौजूद है पना। मुर्दे की भी सत्ता तो आत्मा के होने से मुर्दा भी न होता। तो क्या निकल गई? चेतना निकल गई। चेतने निकला, चेतना निकल गई। जो मर गया इसमें से सूक्ष्म शरीर चला गया, स्थूल पड़ा, सूक्ष्म कारण चला गया। सूक्ष्म शरीर 19 तत्व होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इसमें से सूक्ष्म शरीर चला गया। लेकिन आप कहते हो कि इंद्रियां चली गई, आंख तो निकल नहीं गई, कान भी नहीं उखड़ गए, हाथ भी नहीं उखड़ गए। ये इंद्री नहीं है, ये इंद्री के गोलक है। यह इंद्रियां प्रकट होती हैं। अब देखो गाड़ी में जो लगा होता शीशा ऐसा, तब वो नहीं जलता, तो खाली ऊपर कवर चलने का, तो भीतर अंदर तार होते। तो जो ये इंद्रिय गोलक है, इंद्रिय शक्ति भीतर चली गई, कुछ नहीं काम करते। आप सो जाते क्या होता? चेतना अंदर समेट गई, आंखें खुली, किसी कान खुले, कुछ पता नहीं चलता। तो चेतना पीछे लौट गई। चेतना कहते निकल गई, आदमी मर गया। चेतना चली, चेतना नहीं जाता। चेतना ऊपर नीचे जाती, ध्यान करने वाले जानते हैं चेतना ऊपर नीचे चलती है। ऊपर नीचे चलती चेतना, ऊपर को नीचे को चेतना चलती है, ऊपर नीचे जाती। ध्यान करने वाले को कहते चेतना कहाँ है? मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में चेतना चलती। चेतना जहाँ जाती वो चक्र जागृत होता है, और जागृत होने पर वो अपना प्रभाव दिखाता है। नीचे लेके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्र, ऊपर नीचे चलती। चेतना सोती जागती। आप जिसको सोया व्यक्ति बोलते हो, वो क्या होता है? चेतना। चेतना सो गई, चेतना ही सोया, चेतना जाग जाती। तो चेतना भी एक विकार है। इच्छा देशा सुखम दुखम संगात चेतना धरती और धारण करने शक्ति।
इच्छादेश सुखम दुखम संगात चेतना दति क्षेत्रम समासेन सविकार मुदार्थम। ये भगवान कहते हैं ये सारा हमने क्षेत्र के विकार संक्षेप से कहे, विस्तार से नहीं कहे। तो भगवान का वो चित्र जो है जैसा है और जिन विकारों को वाला इतस्यत माने किसी कारण से पैदा हुआ, ये किसी कार्य है, कारण है, मूल प्रकृति अव्यक्त से पैदा हुआ। और साचा यो यद प्रभावश्चा, साचा सामान्य वह कौन क्षेत्रज्ञ, साचा यो यद प्रभावश्चा तत्समासेन में सुन, वो क्षेत्रज्ञ है जो प्रभाव वाला, उसके कोई विकार नहीं, किसी कारण से पैदा ना हुआ, सारे कारणों का अधिष्ठान, प्रभाव वाला। उसका क्या प्रभाव है? वो सत है, वो चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, मुक्त है, निर्भर है, असंग है। इस सबको मेरे से संक्षेप सुन। भगवान क्षेत्र की बात करते हैं। फिर अगले मंत्र में भगवान ने कहा ऋषिभिर्बोधा गीतम छंदर्भिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्य हेतुर्मध्य ऋषिभिर्बोधा गीतम छंदर्भिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्य हेतुर्मध्य विनश्यते। ऋषिभिर्बोधा गीतम, ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोर्भिः विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदै चैव हेतु मद्भिर्विनश्चितैः। ऋषिभिः बहुधा गीतम, भगवान कहते हैं ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है, गाया है, कहा है। छंदर्भिः विविधै पृथक्, और विविध प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा भी कहा गया है। ब्रह्मसूत्र पद से, और ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इसको समझाया गया। ब्रह्मसूत्र के पद हेतुर विनश्चित है, हेतुर मध्य विनश्चित है, विनश्चित है, युक्त पूर्वक निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पद। जो प्रस्थान त्रय में पहले होता श्रुति, स्मृति, दर्शन। श्रुतियों में उपनिषद आती है जिसमें ईशावास है, केन है, कट है, मुंडक है, मांडव्य है, ऐतरी है, त्रैती है, श्वेतासर है, प्रधानक है, छांदव्य। और स्मृति में ये भगवत गीता आता है। फिर दर्शन, दर्शन में ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र वो दर्शन में आता है। जो भारतीय 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। दर्शन ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र योग सूत्र भी है, नारद भक्ति सूत्र भी है। योग सूत्र, सूत्र मतलब जो होता है थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी जाए। लोग कहते महाराज कुछ सूत्र हमें दे दें। ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इसको समझाया गया। भगवान प्रमाण देते हैं, अकेले हम नहीं कह रहे। इसको ऋषियों ने बहुत प्रकार से वेद मंत्रों द्वारा कहा गया है, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, समझाया है, और ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया, ये प्रमाण देते हैं। और फिर भगवान अब अगले मंत्र में क्षेत्र का स्वरूप की चर्चा करें। क्षेत्र क्या है? माँ भूतान अहंकार बुद्धिरव्यक्त में बचा, माँ भूतान अहंकार बुद्धिरव्यक्त में बचा, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर। महाभूतान अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा एकम च मना पंचचेन्द्रिय गोचर। ये पूरा पूरा क्षेत्र के स्वरूप की चर्चा कही। क्षेत्र क्या है उसको समझाया। महाभूतान, पंच महाभूत, अहंकार, उसका कारण समष्टि अहंकार, और उसका एक कारण समष्टि बुद्धि, और उसका कारण फिर है अव्यक्त मूल प्रकृति। इंद्रियाणि दशैकच्च, 10 इंद्रियां, एकम च एक मन, पंचचेंद्रिय गोचरा, पंच इंद्रियों के विषय। ये सारा सारा क्षेत्र है। इसमें 3 चीजें हैं। एक प्रकृति है,
एक विकृति है और एक प्रकृति विकृति दोनों है। एक कारण है, एक कार्य है, एक कार्य कारण दोनों है। पंचमहाभूत, एक प्रकृति भी है, विकृति भी है। प्रकृति किसको बोलते हैं कि ये पैदा करने वाले। पंचमहाभूतों से पूरा संसार बना, पूरे जगत का कारण पंचमहाभूत, कारण कार्य दोनों। कार्य माने जिसका ये, जिससे पैदा उसका कार्य है, कारण माने जिसको पैदा करता। पंचमहाभूतों का कारण है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से पूरा संसार बनता है। तो पूरे जगत का कारण क्या है? पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित अदम शरीर, ये शरीर समूचा ब्रह्मांड। महाभूता ने अहंकार, इस पंच महाभूतों का कारण क्या है? समष्टि अहंकार, तुम्हारा अकेला नहीं, समष्टि अहंकार। तो ये पंचभूत प्रकृति विकृति दोनों हैं। संसार को पैदा करते इसलिए उनकी प्रकृति है, और खुद पैदा हुआ, खुद पैदा हुए समष्टि अहंकार से, इसलिए उनकी विकृति है, उनका विकार है, उनका कार्य है। और समष्टि अहंकार का कारण क्या है? महाभूत अहंकार और बुद्धि, समष्टि बुद्धि जिसको महतत्व बोलते हैं। समष्टि अहंकार किससे पैदा हुआ है? महतत्व से, समष्टि बुद्धि से। तो ये समष्टि अहंकार कारण कार्य दोनों है। इसने पैदा किया पंचभूतों को, इसलिए उसकी प्रकृति है, उसका कारण है, और खुद पैदा हुआ महतत्व से, इसलिए उसका कार्य है, उसकी विकृति है। और महतत्व का भी कारण है कौन? अव्यक्त। मां भूता अहंकार और बुद्धि अव्यक्त में, अव्यक्त जिसको मूल प्रकृति बोलते हैं, अब अव्यक्त मूल प्रकृति। तो ये महतत्व भी, समष्टि बुद्धि महतत्व भी समष्टि अहंकार का कारण है और अव्यक्त का कार्य है। ये समष्टि बुद्धि महतत्व समष्टि अहंकार की प्रकृति है और अव्यक्त की विकृति है, उससे पैदा हुआ। अव्यक्तात् पुरुषा परा, अव्यक्त मूल प्रकृति। तो जे कारण कार्य दोनों हैं, पंचमहाभूत कारण कार्य दोनों हैं। पैदा किया संसार को, खुद पैदा हुए समष्टि अहंकार से। अहंकार कारण कारण दोनों हैं, प्रकृति विकृति दोनों हैं। इसने पैदा किया पंचभूतों, खुद पैदा हुआ समष्टि बुद्धि से, महतत्व से। कार्य कारण दोनों हैं। और महतत्व भी, समष्टि बुद्धि भी पैदा करती, समष्टि अहंकार खुद पैदा मूल अव्यक्त से, इसलिए कार्य कारण दोनों पैदा हुआ। अव्यक्त जो केवल कारण है, जो सबको पैदा करती है, पैदा हुई नहीं, इसलिए प्रकृति को अनादि बोलते हैं। ये प्रकृति है। बाद बाकी जो 8 चीजें हैं वो प्रकृति विकृति दोनों, जो मूल प्रकृति है। और विकृति क्या? विकृति इंद्रियाणी 10 एकम चा पंचेंद्रिय गोचरा, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 विषय गोचर माने इन विषयों का जो विषय गोचर, विषयों दिखाई पड़ते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और 5 उनके विषय, ये 16 क्या विकृति हैं। माने ये वे पैदा कर नहीं सकते। आप जानते 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जैसे क्रिया होती है, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ उदास मनमूत त्याग। ज्ञानेंद्रिया आंख से देखा, कान सुनती है, त्वचा स्पर्श करे, रसना रस नासिका गंध ग्रहण करो। 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान का शब्द, त्वचा के स्पर्श, रसना रस नासिका गंध। आंख का रूप, त्वचा से स्पर्श। 5 विषय, शब्द, कान का शब्द,
त्वचा का स्पर्श, रसना का रस, और आंख का रूप, नस का गंध। 5 विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख से रूप देखा, 1, कान से सुना 2, त्वचा स्पर्श किया 3, रसना रस लिया 4, नस का गंध ग्रहण किया। ये 16 विकृत, ये 16 विकार बात है। माने जे पैदा तो वे पैदा कर नहीं सकते, और मूल प्रकृति पैदा करती तो है लेकिन पैदा हुई नहीं। जो 8 चीजें पैदा करते भी, पैदा होते भी है, प्रकृति विकृत दोनों। मूल प्रकृति पैदा नहीं हुई। अजो एका अजा एका, वेद कहता है एक अज है एक अजा है, एक पैदा नहीं, एक पैदा नहीं हुआ। प्रकृतम पुरुषम चै विद्धनादि वापि विकारा च गुण से विद्ध प्रकृति संभवान। भगवान का प्रकृतम च पुरुषम उभव एव अनादि विद्य। प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान, लेकिन विकारा च गुण से विद्ध प्रकृति संभवान। प्रकृति में गुण और विकार से प्रकृति के, पुरुष निर्गुण निर्विकार है। अनादि दोनों है, एक अनादि शांत है, एक अनादि अनंत है। प्रकृति अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं, ज्ञान होने के बाद अंत हो जाता है। और पुरुष अनादि भी है, अनंत भी है, पैदा भी नहीं हुआ और अनंत मिटने वाला भी नहीं। तो ये सारा क्षेत्र, सारा क्षेत्र बताया गया। प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति दोनों, ये सारा क्षेत्र है प्रकृति पुरुष। आप कहोगे क्षेत्र से इतना भारी मत्ता पक्षी करे कथा करने से क्या मतलब है? इसकी कहानी इतनी क्यों कही जाती? इसलिए कही जाती, ये क्षेत्र है, ये तद्या बेती, जो इसको जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसको आप जान ले, जो बचे वो क्षेत्र है। नेति नेति कही वेद पुकारा, वेदों ने भी नेति, नेति में नायति नायति नायति। वेद 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों में 1,00,000 अमन, तो 80,000 तो कर्मकांड के। कर्म करो, कैसे कर्म करो? कर्म करोगे अगर सकाम भाव से करोगे तो कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करोगे। 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड। 3 तरह दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल ज्यादा इसलिए इतने ज्यादा मंत्र उसमें कर्म के, और 16,000 उपासना, विक्षेप को मिटाने के लिए उपासना। 16,000 में उपासना करने। उपासना माने उपासना परमात्मा के समीप, माने समीप पहुंचना, अभी मिलना नहीं, पास पहुंचना, परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ। अभी है अलग, पास पहुंच गए, उपासना। और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो मल को मिटाने के लिए, पाप वासना मिटाने कर्म करो निष्काम भाव से। और मन चंचल अशांत है, पाप वासना है, विक्षेप है, उसको मिटाने के लिए उपासना कांड, व्रत उपास लेकर ध्यान समाधि तक। और मन विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, मन विक्षेप चलेंगे, केवल अज्ञान है, केवल आवरण है, उसके लिए फिर ज्ञान है। ज्ञान में 4,000 मंत्र। ज्ञान 2 तरह का होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। आवरण भी 2 तरह का, एक है असत्वापादक आवरण, एक है आवाहनापादक आवरण। ये वेदांत के शब्द हैं, ये शब्द वेदांत सुनने पढ़ने वाले जानते हैं, बाद बाकी चाहे वो हिंदी में करे बैठे का अर्थ नहीं बता पाएगा। असत्वापादक आवरण क्या होता है? परमात्मा की सत्ता को ढकने वाला आवरण, अर्थात जो परमात्मा की सत्ता ही को नहीं मानता है। नास्तिक कहते भगवान मान कुछ नहीं होता, उनके हृदय पर असत्वापादक आवरण। दूसरा आवाहनापादक आवरण, गुरु संत और शास्त्रों से ग्रंथों से परमात्मा की सत्ता को तो मान लिया। तो लोग मिल जाएंगे, हाँ महाराज भगवान तो है, तो मैं मानता हूं, इसमें 2 राय नहीं।
हमारे संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं। एक कन्फर्म में पक्का है मुझे है कि परमात्मा है जरूर, लेकिन उसका भान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई अनुभूति नहीं। तो असत्तापादक आवरण हटाने के लिए जितने मंत्र दिए गए 4000 मंत्र, ये कैसे हटता है? गुरु और शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास के बल से माना हुआ कि गुरु संत शास्त्र कहते हैं इसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। और असत्वा आवाना पादक आवरण कब मिटता है? अपरोक्ष ज्ञान से, अपरोक्ष ज्ञान। तो 4000 मंत्रों में जितने मंत्र हैं परमात्मा वर्णन करते निषेध मुख से, नेगेटिव में, नकारात्मक। परमात्मा कहते ये संसार परमात्मा नहीं, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ परमात्मा नहीं, देह इंद्रियांतर परमात्मा नहीं, ये संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन बुद्धि नहीं, सबको निषेध किया। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता है वो सबका सब विनाशी है। ये संसार दिखाई पड़ा, सूर्य चांद परमात्मा, पेड़ पौधे पहाड़ ये भी परमात्मा, मकान दुकान सामान ये भी परमात्मा, माता पिता भाई बहन पति पत्नी ये भी परमात्मा, देह ये भी परमात्मा नहीं, इंद्रियां ये भी परमात्मा नहीं, मन ये भी परमात्मा नहीं, बुद्धि ये भी परमात्मा नहीं, चित्त ये भी परमात्मा नहीं, अहंकार ये भी परमात्मा नहीं। सबका निषेध कर दो। निषेधा अवध में जो बचे वो परमात्मा अपने आप है। निषेध करते जाओ। तो 4000 मंत्र निगेटिव रूप में नकारात्मक वर्णन करते हैं, और परमात्मा के विधायक 4 वाक्य हैं जो विधिमुख से वर्णन करते हैं, जो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव हैं। उन वाक्यों क्या नाम है? 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम बन, जो प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म है। और उसे कहा तत्वमसि, 9 बार आया तत्वमसि श्वेत के तो, तत्वमसि श्वेत के तो, तत्वमसि वही तू है, वही तू। 4 महावाक्य विधिमुख से वर्णन करते हैं। तो निगेटिव रूप में अपरोक्ष ज्ञान से आवाना पादम को आवरण भंग होता है। तो निषेध करते, निषेध की अवधि में जो बच जाए तुम उसे परमात्मा स्वीकार कर लो। निषेध करते जाओ, निषेध करके उसका नाम नहीं, इशारा नहीं, रूप नहीं, फिर भी संत कोई न कोई तरीका निकाल के बता देते हैं। सतगुरु ने अलग लगायो, उसका नाम नहीं ले सकते हैं, इशारा नहीं कर सकते हैं। अलग है कहीं, फिर अलग है, फिर तो अलग माने जो लगा ही नहीं जाता, तो अज्ञानी रह गए। कहीं अलग को लखा दिया, कमाल बात। सतगुरु ने अलग लखाया है, अलग जिसको लखा दिया, अगर लखा न दे तो अज्ञानी रह जाएंगे। और दिखाई पड़े तो अलग रहा ही कम, अलग दिखाई न पड़े। ये बड़ी विचित्र बात। संत कोई न कोई तरीका निकाल के समझा देते हैं युक्ति से, निगेटिव रूप। जैसे हम तुम्हें एक प्रमाण प्रत्यक्ष दिखाते हैं प्रकट करके। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? हर भगवान, हर भगवान। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जैसे कोई आदमी आए कि भाई हर भगवान से मुझे मिलना है, ठीक है, लेकिन उसने इन्हें देखा न हो, कभी इन्हें देखा नहीं, पहचानता न हो, उसने कभी देखा ही ना, न फोटो रखा, सकल कुछ नहीं देखा। अब यहाँ मिलने आए, पहचान करने आए, अब हम ये बेन लगा दें कि कोई इशारा न करे इनकी तरफ कि जे हैं हर भगवान। अब जो खुद ना कहें, न तो बोले न इशारा करें, साइलेंट अपने जैसे बने रहे, तो वो इन्हें पहचान पाएगा? बोलो ना, जे बोले ना कोई इशारा करे, कतई ना हम इशारा करें, पहचान पाएगा? नहीं पहचान सकता। हम पहचान करवा देंगे, ना जे बोलेंगे ना इनकी तरफ इशारा करेंगे। हम क्या बताएंगे मालूम? कहेंगे भाई हर भगवान इधर तो है नहीं, ये तो कान पर पक्का है, ठीक है। फिर कहेंगे जे हर भगवान नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, वे नहीं है, सबको एक एक करके बताएं जे नहीं है, ठीक है। इन्हें खाली छोड़ दिया तो पहचान लेगा कि नहीं? बोलो, पहचान लेगा? नहीं पहचान पाएगा, तभी नहीं पहचान पाएगा। सबको गिना के मना कर दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इनको खाली छोड़ दिया तो पहचान लेगा? पहचान लेगा, हाँ, इनको तो तुरंत पहचान लेगा। इसी तरह से शास्त्रों ने नकारात्मक रूप से परमात्मा संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं,
सबका निषेध कर दिया। अब जब निषेध कर दिया आत्मा अपने आप बची। अब आत्मा तुम निषेध करो, अब मंत्र लेकर हम नहीं तो मिट जाओगे क्या? जिसका निषेध हो ही नहीं सकता, किसी तरह निषेध न हो सके, इसलिए आत्मा अपरोक्ष है, निषेध करके हटा दिया गया। एक जगह पर बीरबल बादशाह थे और उसमें एक चोर था। अब चोर ने चोरी की, अब जानते सब लोग थे लेकिन डर के मारे नाम कोई नहीं ले। बादशाह ने बताओ भाई चोर कौन है, नहीं तो सबको भी जेल में डलवा देंगे। डर के मारे नाम कोई नहीं ले, जाने सब। तो बीरबल से पूछा गया कि बताओ भाई चोरी किसने की? हाँ महाराज बताते हैं, हम अपने तरीके से बताएंगे। तो बताओ। एक उठावे दरबार से, अब निकाल कहते कि महाराज ये चोर नहीं है। दूसरे उठाए, ये चोर नहीं। सबको उठा के उनके दरबार में 25 आदमी थे, तो 24 को निकाल दिया कि महाराज ये चोर नहीं है। और चोर था ही तो यही, लेकिन ये चोर नहीं है। तो चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? एक तरीका है वेदों की, नेत नेत कई वेद निषेध करते गए, निषेध अवध बच जाए, उसे आत्मा तुम स्वीकार कर लीजिए। तो ये कहने का भगवान का भाव है कि सारा जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसको अब आत्मा को जानो, चेतन को तो उसको जाना गया तो पॉजिटिव से, अफर्मेटिव से, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये सारा तरीका बताने का है। अब आप कहोगे इस वेदांत की साधना क्या है? इसकी साधना के आगे भगवान कल चर्चा करेंगे। ज्ञान के साधना, ज्ञान के 20 साधन क्या क्या है उनकी चर्चा कल सुनाएंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन, समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन,
आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सियावर रामचंद्र